कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स को लिथुआनिया के अंदर जाना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें चल रही होती हैं कि इसके वीज़ा रेशो का बहुत मसला है या टीआरपी लेने में जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट मल्टीपल स्टूडेंट्स स्ट्रीम लाइन में होते हैं और हमें ये आइडिया होता है कि किस किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, KHM कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से अर्जुमंद रऊफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके ताकि वो आने वाले वक्त में या भी अगर कुछ सोच रहे हैं कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से वो अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर सकें। आज का टॉपिक हमारी लिथुआनिया के ऊपर है। लिथुआनिया के हवाले से कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे कि इसके इंटेक्स कौन से हैं, अभी इंटेक कौन सा ओपन है, इसका एक्सपेंस कितना आएगा, लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे और इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्या है, इसका स्कोप वगैरह क्या है। इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो है वो बातें चल रही होती हैं कि इसके वीज़ा रेशो का बहुत मसला है या टीआरपी लेने में जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट हकीकत ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी इस चीज़ को डील कर रही है। मल्टीपल स्टूडेंट्स स्ट्रीम लाइन में होते हैं और हमें ये आइडिया होता है कि किस किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या वीज़ा रेशो चल रही है। डेफिनेटली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। तो लिथुआनिया के हवाले से मैं अगर बात करूं तो इसकी अगर जियोग्राफिक लोकेशन की बात करूं, ये यूरोप का हिस्सा है और शेंजन जोन में आता है। अब इसके अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स को लिथुआनिया के अंदर जाना चाहिए। पहली तो बात ये कि लिथुआनिया के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड्स कम हैं, अप्रॉक्सीमेट 50% या 55% हैं, या फिर उनके ग्रेड्स जो है वो 2.5 या इस तरह हैं, वो कंसीडर करें। और दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्टडी गैप ज़्यादा है और कंट्रीज़ के अंदर उनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो लिथुआनिया को कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं अगर आपका स्टडी गैप 3 से 4 साल का है, और अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टडी गैप 7-8 साल तक एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर यहाँ की ट्यूशन फी की बात की जाए, जो मेन एक डिफरेंस आता है कि अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन और कंट्रीज को जो है वो कंसीडर नहीं कर पा रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ बजट, तो लिथुआनिया जो है वो एक बड़ा ही अच्छा, बड़ा एक अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके पास। अगर इसकी ट्यूशन फी की बात करूँ तो रेंज जो है वो 4,000 यूरो से लेके 7,000 यूरो तक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट जो है वो आपको फी देखने को मिलती है। अगर मैं इसके लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो लिथुआनिया के अंदर आप तकरीबन 350 से 500 यूरो के अंदर जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। और अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी की बात करूँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि फ़ी मिनिमम होती है या नहीं भी होती, बट लिथुआनिया के केस के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ी 50 यूरो से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 200 यूरोज़ तक आपकी फ़ी जाती है। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो लिथुआनिया के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट 26 लाख से 30 लाख तक की ज़रूरत होगी। 26 लाख मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं। एक सेफ़ जोन में रहने के लिए बेहतर है कि आपके पास 30 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। अब अगर वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क की बात करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जहाँ पर, और आप कितना कमा सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर ये है कि आप 10 से 12 यूरो पर और 1 घंटे का जो है वो अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। अगर मैं पार्ट टाइम जो है वो अर्निंग की बात करूँ तो आप अगर स्टडीज़ के साथ साथ वहाँ की लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप पर मंथ जो है वो 800 से लेके 1000 यूरो अर्न कर सकते हैं, जिसमें से आपको 400, 500, 600 यूरो आपका एक्सपेंस आ जाएगा और बाकी आपकी सेविंग भी हो जाती है। अगर मैं फेवरेट कोर्सेज की बात करूं कि ऐसे लोग, कौन से कोर्सेज के लोग वहां उसको बेहतर कंसीडर करें, तो रिसर्च एंड इनोवेशन, हेल्थ सेक्टर और इसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स जो है वो बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर क्यूएस रैंकिंग की बात करूँ, चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो क्यूएस रैंकिंग के अंदर बड़ी टॉप पे आती हैं, तो हम डेफिनेटली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ डील कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको वो डिटेल्स वगैरह भी शेयर करेंगे, और इस डिटेल्स के लिए हमारे इस स्क्रीन के ऊपर या हमारे इस व्लॉग के ऊपर जो डिटेल्स वगैरह आ रही है, हमारी टीम से आप रब्ता भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी लिथुआनिया की आइल्स के हवाले से बात करते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बताते हैं कि आप MOI की बेस के ऊपर जो है एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ़ इसलिए होता है
हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे का एडमिशन इंश्योर करवाएं और उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया हम सख्त रखते हैं कि जहां प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाए। तो आइल्स आपकी लैंग्वेज टेस्ट की बात करूं तो आइल्स, पीटीई, कैम्ब्रिज, इस तरह के टेस्ट जो है वो आपके लिए मैंडेटरी हैं। आप अगर जाना चाहते हैं इन टेस्ट को आप ज़रूरी जो है वो कंसिडर करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एम्बेसी का जो लोगों के जहन में सवाल आता है, अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। इसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको यूएई या फिर आज़रबाईजान या फिर मलाइशिया जाना पड़ेगा। और अगर तीनों में से अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आज़रबाईजान की एम्बेसी को जो है वो आज़रबाईजान को आपने टारगेट करना। सेकंड नंबर के ऊपर आपने मलाइशिया कोशिश करनी है अपॉइंटमेंट्स के लिए, क्योंकि गल्फ़ के अंदर वीज़े वगैरह इसका इशू आ रहा है। और अगर हम आज़रबाईजान को ही कंसिडर करें कि आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट वगैरह या बायोमेट्रिक वगैरह करते हैं तो 2-3 लाख रुपए का खर्चा आपका आता है। बैंक स्टेटमेंट की अगर रिक्वायरमेंट की बात करूं कि मिनिमम कितना चाहिए, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको 6 मंथ की चाहिए होगी, अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो 3 मंथ की चाहिए होगी। अगर वीज़ा फ़ी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट जो है 100 से लेके 150 यूरो के दरमियान आपका वीज़ा की कॉस्ट आएगी फॉर द अप्लाई। और प्रोसेसिंग की बात करें तो 2 से 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होगा आपका फ्रॉम द एडमिशन टू वीज़ा ग्रांट अप्रूवल्स वगैरह। अगर इसकी पीआर की बात करें तो आपको 5 साल के अंदर आप वर्क वीज़ा के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो 5 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर द पीआर। और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें तो आफ्टर डिग्री आपको 1 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। पार्ट टाइम वर्क की अगर बात करें तो आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप 20 घंटे पर और काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये 30 आवर्स भी चला जाता है। और आप इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि आप छुट्टियों के टाइम में जब आपको हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं तो आप फुल टाइम वहाँ पे कमा सकते हैं और इजीली वहाँ के एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल इसके एक्सपेंस की बात की जाए तो ओवरऑल आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो यहाँ अप्लाई करने के, वीज़ा फ़ी, आपको अपॉइंटमेंट्स, कंसल्टेंसी फ़ी, ये सारी चीज़ें मिला के आपको 22 से 25 लाख तक का खर्चा आपको आ जाएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको ट्रैप करने के लिए 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख बताते हैं और आप जब उनसे रब्ता करते हैं तो आपको एडिशनल ऐसे हिडन कॉस्ट आपके आ जाते हैं कि जी वो ये कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट आ गई, घुमा फिरा के मैं आपको जेन्युइन सी बात बता रहा हूँ। इसके अब एडमिशन की बात रह गई है कि आपने अप्लाई कब करना है या इसके इंटेक्स कौन से हैं जो इस टाइम एक्टिवली जो है ओपन है। फेब इंटेक जी इसकी ओपन है और फेब इंटेक के लिए हमारे एडमिशन चल रहे हैं। ऑफिशियली देखें 15 नवंबर तक की टाइमिंग दी हुई है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट टू मेक श्योर कि आपका एडमिशन हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमने एक डेडलाइन 31 अक्टूबर की रखी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि 30 स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं कि 31 अक्टूबर के बाद वो किसी भी स्टूडेंट को इंटरटेन नहीं करेंगे, नंबर ऑफ़ एडमिशन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप लिथुआनिया को कंसीडर कर रहे हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरीज़ हैं आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन को अगर प्रोसेस करवाना चाहते हैं हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। अगर आपका कोई टॉपिक है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए या इस कंट्री को की डिटेल्स आपसे डिस्कस करनी चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।